बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम लोग ग्राफ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अ, तकरीबन मैक्सिमम चांस होता है कि ग्राफ का क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो वो सेक्शन सी में आएगा। ठीक है। और सेक्शन सी में अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो 12.3 अगर आपके पास बुक है 12.3 देखोगे। 12.3 में 12.3 में देखिएगा, ग्राफ के दो सेगमेंट नजर आ रहे हैं। नजर आ रहा है। पेज नंबर है 368। इसमें देखिएगा, ये जो है आपके पास 11 सॉरी हाँ जी 11 12 13 14 15 16। अगर पेपर में सेक्शन सी में ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही कोई एक होगा। 11 से लेकर 16 तक इसे मार्क हुए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब सुनोगे। इसमें जितने भी ग्राफ है सबका पैटर्न एक है। सबका पैटर्न एक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके ग्राफ को समझोगे, क्योंकि एक दफा ग्राफ समझ में आ गया तो जैसा भी ग्राफ हम आपको बनाने के लिए देंगे आप आराम से बनाओगे। ठीक है। तो जैसे हमने लिया कि ग्राफ बनाना है, एक्सरसाइज 12.3। चलो, बहुत अच्छा हुआ, हम आपका ही वेट कर रहे थे। 12.3 और क्वेश्चन नंबर 11 है। ये गिवन है साइन एक्स माइनस 2x/पाई 2x/पाई इक्वल टू 0 when माइनस π/2 x π/2। देख लीजिए, ये नजर आया आप लोग को? अ, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर नजर आ गया। ये इंफॉर्मेशन कॉमन है, यानी होगा क्या, सुन लीजिए आप। अभी ना देखिएगा पेपर में आएगा क्या। हम इस तरह का एक फंक्शन दे देंगे, यानी इक्वेशन दे देंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, और जो मैंने आपको बताया कि 11 12 13 14 15 16 में से ही कोई एक होगा। और मेथड आ जाए तो इसके अलावा भी हम आपको दे देंगे ना, तो आप खुद से आराम से बनाओगे। बस मेथड से ही लेना जरूरी है। ये एक इक्वेशन दे देंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी होगा, और ये एक्स जो है ना, ये एंगल है, एंगल है। इसकी रेंज भी देंगे कि एंगल आपने कहां से कहां तक लेना है। तो बड़ा आसान तरीका है, एंगल यहां से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है। जब भी इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहां से शुरू करेंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे। तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई का मतलब है 180 डिग्री। 180 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब है ये -90 से लेकर ये 90 डिग्री है। ये आपने एहतियातन ब्रैकेट में लिख लिया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, यानी -90 से 90 जाना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहला काम, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है आपने उसको ले लेना है। साइन एक्स -2x/पाई इक्वल टू 0। ये तो दो टर्म है ना, एक दो, तो जो अच्छा दो टर्म से ज्यादा नहीं होगा। अगर दो टर्म से ज्यादा आ जाएगा तो इस लेवल पे आप ग्राफ बना ही नहीं सकते, और वो आपके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। दो ही होगा। आप क्या करोगे, एक को राइट हैंड ले जाना, एक को लेफ्ट हैंड पे रखना। दो दो वैल्यू है ना, दो, ये एक दो, एक को राइट हैंड एक को लेफ्ट हैंड।
तो ये माइनस का मैं इधर लेकर गया, साइन एक्स इक्वल टू 2x/पाई, ठीक। और उसके बाद इसको आप सपोज कर लीजिएगा y के बराबर, किसके बराबर, y के। तो यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक y इज इक्वल टू साइन एक्स और एक y इज इक्वल टू 2x/पाई, ठीक। अगर एग्जाम में टाइम कम हो तो आप डायरेक्टली ये सारे को बाईपास करके डायरेक्ट आप कीजिए लेट साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x/पाई, डायरेक्ट। हाँ, लेकिन अगर इधर प्लस हो तो फिर माइनस करके लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा अगर प्लस हुआ तो। ये बात समझ में आ गई। लेकिन खैर ये 2-3 स्टेप है, लिखने में आओगे तो 10 सेकंड में लिख लोगे, इतना कोई इशू नहीं है। ये समझ में आ गया, ठीक है, गुड। अब क्या करोगे, इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, लेकिन बनेगा एक ही ग्राफ पेपर में, ठीक है। अच्छा, ये भी बता दूं कि पेपर में अगर सेक्शन सी में ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो बी में नहीं आएगा, बी में आएगा तो सी में नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ई शीट जो आपका तैयार हुआ है कॉपी, उसमें ग्राफ पेपर एक ही है, ग्राफ पेपर एक ही दिया गया है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि अगर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक ही होगा, राइट। अच्छा, अब हमने सबसे पहले बारी बारी अब सबसे पहली इक्वेशन ले ली, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल बनानी है, क्या बनानी है, अब टेबल में क्या लिखना देखोगे, ये टेबल है, टेबल के अंदर सिर्फ 2 रो होगा, कितने रो होंगे, ये 2 रो, ये 2, 1 और 2। अब इस 2 रो में लिखना क्या है, और से सुनना, पहले सबसे ऊपर तो वो एंगल होगा जो एंगल गिवन है, एंगल का क्या नाम है, एक्स, तो पहले में तो होगा एक्स और दूसरे में होगा वाई। लेकिन अगर एंगल का नाम थीटा होता, जैसे यहाँ थीटा भी दे सकते थे, नाम है ना ये तो एक्स एंगल का, तो थीटा भी दे सकते थे, तो यहाँ थीटा हो जाता, यहाँ पर वाई रहेगा। यानी पहले रॉ में एंगल का नाम होगा, अब एंगल का नाम कुछ भी हो, एंगल का नाम यहां से देख लीजिएगा, और दूसरे रॉ में हमेशा वाई ही होगा, ये क्लियर। अब देखोगे, अब एंगल जो है -90 है, तो ये जो एंगल की वैल्यू आप सपोज करते जाओगे, एंगल और 30 डिग्री के डिफरेंस से वैल्यू लोगे, कितने के डिफरेंस से, 30 डिग्री। सबसे पहले क्या लिखा, कहां से शुरू हो रहा है, -90, सीक्वेंस याद रखिएगा, लेफ्ट से शुरू करना है, इधर से नहीं शुरू कर दीजिएगा, वैसे शुरू भी कर देंगे मसला कुछ नहीं होगा, पर एक फॉर्मेट है उसको फॉलो करो, लेफ्ट से शुरू करो, -90, -90, 90, 30 कम करते जाओ, क्या हो गया ये फिर, -60, -30, 0, 30, 60 और फिर 90, सही। अब कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे, y बराबर है साइन एक्स, तो x पहले क्या, -90, तो साइन -90 निकालोगे, यहाँ लिखोगे, साइन -60 निकालोगे, यहाँ लिखोगे, साइन -30 निकालोगे, यहाँ लिखोगे। तो अभी जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाइए, -1, यहाँ पर बताइए, पॉइंट में हमेशा, ग्राफ में हमेशा पॉइंट में, -0.866, -0.5,
0.5, 0.8661, आप वेरीफाई कर लो। सही है बिल्कुल। अहमद, दो चार निकाल के देख लिए, यही आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका हम ग्राफ प्लॉट कर दें। क्या प्लॉट कर दें? ग्राफ। अच्छा, आप चाहे तो दूसरे का टेबल ही पहले बना लें, कोई इशू नहीं है। हम एक काम करते हैं, दूसरे का टेबल ही बना लेते हैं ताकि एग्जाम में डिस्टर्बेंस ना हो। बनाना तो दोनों का ही है। तो अब ये ले लो, y इज इक्वल टू y 2x/पाई, ये टेबल है। पहले रो, दो रो सेम, इसमें क्या होगा x, इसमें क्या होगा y। x बिल्कुल, x में तो कोई तब्दीली है ही नहीं, -90, ठीक है, दिख रहा है, -30, -60, -30, 0, 30, 60, 90। अब ये देखोगे, अब ये जो पाई है ना, इधर देखिए गौर से, अगर अगर आप x की जगह -90 रखोगे तो पाई की जगह 180 डिग्री रखना है, ठीक है। और सॉल्व करके आप बताते जाओ। x की जगह -90, 2 -90 ओवर पाई 180, 2, 2 -1, सही है। चलो अब बताते जाओ इधर क्या आ रहा है। 0.66, सही है, सही है। फिर -30, -0.33, ये तो 0। अच्छा, अब इसका रूल ये है कि जैसे ये साइन है तो ये माइनस में से आ रहा तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन अगर आप निकालोगे, क्योंकि ये साइन के लिए रूल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर साइन होता है तो इसके लिए रूल है कि ये प्लस में आ जाता है। आप निकाल लो, वैसे तो आएगा यही, आप हमेशा निकालिएगा। बताओ क्या आ रहा है, वेरीफाई कर लो। यही है, बिल्कुल सही है, ओके है, ये निकालना आ गया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम ग्राफ को प्लॉट करना शुरू करेंगे। यहां तक कोई इशू है तो डिस्कस कर लो, बोलो। ओके, बिल्कुल। अब इधर देखिएगा, ये ग्राफ है, इधर और सुनिएगा। पहले ये समझ लो, ये ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर पे हमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है। ग्राफ पेपर पे हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो जो एक्स एक्सिस आप ड्रॉ कीजिएगा वो तो हमेशा सेंटर पे, ग्राफ पेपर के हमेशा सेंटर पे ड्रॉ कीजिएगा। एक्स एक्सिस हमेशा ग्राफ पेपर के सेंटर पे ड्रॉ होगा, एक्स एक्सिस, सही है। अब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में ये देखना है कि टेबल में वैल्यू सिर्फ प्लस में है, सिर्फ माइनस में है, ये प्लस माइनस दोनों है। तीनों के लिए रूल सुन लो। अगर प्लस माइनस दोनों में है, जैसे कि यहां पर है, देखो प्लस में भी है माइनस में भी है। वाई को देखोगे, वाई को प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है। अगर प्लस माइनस दोनों हो तो वाई एक्सिस दरमियान में ड्रॉ होगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ वाई इन बोथ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बस मैंने सिर्फ ये हल्का सा दिखा दिया, ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, ये याद रहेगा, स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट करो वैल्यू सारी नेगेटिव है, y की वैल्यू की बात कर रहे हैं, सब नेगेटिव है, पॉजिटिव है ही नहीं। इफ y ओनली नेगेटिव, तो ग्राफ में ये ऐसे ड्रॉ होगा, एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस हमेशा राइट पर होगा। किधर होगा? राइट पर। वो कहीं पर भी है, हमेशा एक पहला छोड़ दो, दूसरी लाइन पर ड्रॉ कर दो, ठीक है, वो अभी बताता हूं। और अगर y ओनली पॉजिटिव है तो ये आप लेफ्ट पे ड्रॉ कीजिएगा, पर तकरीबन मोर देन 90% चांस होता है कि वैल्यू दोनों में आए। लेकिन खैर ये कोई रूल नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आए, कोई भी हो सकता है, तो आपको इसका ख्याल रखना है। इसके चांसेस तो बहुत कम होते हैं, बस इसके और इसके होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, ये क्लियर है, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, ये y एक्सिस है हमारा, ये ग्राफ आप पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है, और शार्प पेंसिल हो, नुकीली पेंसिल हो, ठीक। अच्छा, अब आपने देखा होगा जैसे ये एक स्क्वायर बॉक्स होता है ग्राफ पेपर में, नजर डालो, और उस बॉक्स में देखोगे इस तरह की 10 लाइनें होती हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर भी 10 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट करो ऐसे है, ऐसे है, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, नजर आ गया। अब देखिएगा ये जो एक स्मॉल डिवीजन है ना, ये वाला, ये y एक्सिस पर, एक स्मॉल डिवीजन को हम 0.1 लेंगे, क्या लेंगे? 0.1 ऑन y एक्सिस, वन स्मॉल डिवीजन ये बराबर होगा 0.1 के, ठीक। और x एक्सिस पर जो 5 स्मॉल डिवीजन है, 5 स्मॉल डिवीजन, उसको हम लेंगे 30 डिग्री, क्या लेंगे? 30 डिग्री ऑन x एक्सिस। अभी बता रहा हूं, 5 स्मॉल डिवीजन ये बराबर होगा 30 डिग्री, ये देखोगे। अब ये देखिएगा, ये मैंने फर्स्ट कीजिए x एक्सिस ड्रॉ किया, ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया, अज्यूम कर दिया। ये तो ओरिजिन होता है 0, x एक्सिस पर 5 स्मॉल डिवीजन, 5 स्मॉल डिवीजन किसके बराबर है? यानी ऐसे देखोगे, ये एक डिवीजन, सॉरी एक खाना हो गया, 2 बॉक्स, 3 4 ये 5, तो ये 30 डिग्री, सही है, सही है। और y एक्सिस पर ये 0.1 है, ये 0.2 0.3 0.4 0.5 पॉइंट ऐसे चलेगा ये, आ गई बात समझ में? y एक्सिस पर एक डिवीजन, एक खाना 0.1 है, और x एक्सिस पर एक खाना 6 डिग्री है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, 5 स्मॉल डिवीजन 30 डिग्री है, याद रहेगा, पक्की बात। x एक्सिस पर 5 स्मॉल डिवीजन 30 डिग्री, y एक्सिस पर एक स्मॉल डिवीजन
यानी 1 स्क्वायर जो बॉक्स रहता है वो 0.1। ठीक है, चलो अब इसको करके आप पहले ग्राफ पेपर में इधर देखोगे, सबसे पहले ये आपने लिखा, ये देखिएगा, ये 0 पहले लिखिएगा यहां पर 0, ये 5 स्मॉल डिवीजन हो गया 30 डिग्री 60 90, हमें तो 90 तक ही जाना है, चाहो तो एक और आप ले लो पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 5 स्मॉल डिवीजन के गैप से। अब लेफ्ट हैंड पे भी ऐसे ही, लेकिन ये नेगेटिव में है, -30 -60 -90, यहीं पे छोड़ दो, या आगे एक और ले लो -120। ठीक है, अब y एक्सिस पर देखिएगा, ये पहला डिवीजन 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, तो बस हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, 5 डिवीजन के बाद लिख दीजिए 0.5, 5 के बाद लिख दीजिए 0.5, फिर 0.6 0.7 0.8 0.9, ये हो जाएगा 1 1.0, यानी 5 स्मॉल डिवीजन 0.5, तो 10 स्मॉल डिवीजन कितना हो जाएगा 1। बस 1 से आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 सबसे बड़ी वैल्यू है। सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन या कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। अब यही काम नीचे भी 1 2 3 4 5, यहां लिख दो 0.5, 6 7 8 9 10, यहां लिख दो 1, तो ये 1। सही है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 1 है, वाई एक्सिस पर सबसे बड़ी वैल्यू 1 निकलती है, तो 1 से आगे की जरूरत ही नहीं है। लिखना चाहो तो थोड़ा लिख दो, फिर अगला 5 डिवीजन के बाद 1.5, फिर अगले 5 डिवीजन के बाद 2.0, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नीचे वाले माइनस में होंगे, बिल्कुल, ये माइनस में और ये प्लस में, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। यहां तक बिल्कुल क्लियर, कोई इशू? गुड। अब पहला टेबल लो और इसको प्लॉट करो, देखो कैसे। -90 डिग्री पर -1 है, ये देखो, ये -90 डिग्री है, -1 है, तो नीचे। अब बड़ा आसान तरीका है, पता है y एक्सिस पर एक स्मॉल डिवीजन 0.1 है, -1 है, तो यहां से जाओ नीचे, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1, यहां पर ये बना दो, या बिल्कुल इसी के लाइन में बना दो, बिल्कुल इसी के लाइन में बना दो, और बनाने के बाद छोटा सा सर्कल बना दो, लेकिन पेंसिल शार्प रखिएगा। सही, फिर -60 पर -0.866, अब ये देखोगे, ये है पॉइंट -60 0.866 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, अब ये 0.9, हाँ ये है 0.8 और 0.9 के दरमियान, और ये 0.86 है, यानी 0.8 और 0.9 के मिड से थोड़ा सा आगे, ये 0.8 है, ये मिड है, ये मिड है, तो ये हो गया आधा, इससे थोड़ा सा नीचे, इससे थोड़ा सा नीचे, ये बना दिया सर्कल। सही, उसके बाद -30 पे -0.5, ये तो बड़ी आसानी से ड्रॉ हो जाता है, ये इसके बिल्कुल सीध में यहां पर। सही है, 1 2 3 4 5, ठीक। अच्छा, ग्राफ पेपर में तो बाकायदा लाइन ड्रॉ हुई हुई है, बिल्कुल ऐसे सीधे चले जाओगे, ड्रॉ कर देना, क्लियर है।
0 पे 0, 30 पे 0.5, 30 पर 0.5, सही है। 60 पे 0.866, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 इसके दरमियान में, और 90 पे 1, 90 पे 1, ऊपर कर लो, सही है। अब इसको ज्वाइन करोगे, ये देखिएगा, ये ऐसे ज्वाइन होगा, ये ज्वाइन किया। अच्छा, अब ये जब ज्वाइन करोगे ना, तो दरमियान में हाथ रुकना नहीं चाहिए, और रुके तो ऐसे फिर दोबारा कंटिन्यू करना है कि लगे नहीं कि आपने कंटिन्यू किया है, क्योंकि ये ग्राफ के रूल के अगेंस्ट है। रोकना है तो पॉइंट पे लाके रोकना, पॉइंट पे पता नहीं चलता है। जैसे एक हैंड से आपको पूरा ड्रॉ करना होता है, जैसे यहां पे लाके मत रोकना। जैसे आपको हाथ नहीं चल रहा है, हाथ दर्द कर रहा है या चल नहीं रहा है, तो आप पॉइंट पे लाके रोकना और फिर कंटिन्यू करना। आगे बात समझ में? और फिर इधर से ये राइट। तो ये ग्राफ हुआ इसका। अब इसी तरह इसी का ये देखोगे, -90 पे -1, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, सही है। -60 पे -0.66, 1 2 3 4 5 6, ये सही है। फिर -0.33, 1 2 3, सही है। 0 पे 0, 0.33, 1 2 3, ये 0.66, 0.5, 0.6, ये 90 पे 1। अब इसको जो ज्वाइन करोगे ना, इसके लिए स्केल इस्तेमाल करोगे। क्या इस्तेमाल करोगे? स्केल, क्योंकि ये सीधी लाइन ड्रॉ होगी, यानी ये जो लाइन होगी ये सीधी, यहां से शुरू हो रहा है, ये सीधी लाइन बनती है, ये सॉरी, ये वाली, हाँ, ये आपको, ये सीधी कभी नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट, तो जाहिर सी बात है कि स्केल से तो बना ही नहीं सकते हो, किससे बनाओगे? हैंड से। तो लेकिन जो दूसरी वाली होती है ना, ये इसका ग्राफ, ये जो दूसरा हिस्सा होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, और किससे बनाओगे? स्केल से, बिल्कुल सीधे। तो बस ये ग्राफ आपको बस शो करना होता, आगे कुछ नहीं करना है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, सॉरी, कुछ भी नहीं निकालना है, बस यही आपका ग्राफ है। क्या बोलते हो? फिर से बोलो ना ना। अगर आपको आता है ना, ये 10 से 12 मिनट में बन जाते हैं, बहुत तेजी से बनता है ये। बस ये वैल्यू निकालने में थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कितना तेज करते हो, बाकी ये सब तो फिक्स है ना। इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्केल। इसको क्या बोलते हैं? ये तो फिक्स है, फॉरन ग्राफ ड्रॉ किया, जल्दी जल्दी पॉइंट ड्रॉ किया, ज्वाइन किया। तो अगर प्रैक्टिस होगी तो 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छा बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती है। बिल्कुल टेबल ऐसा ही बनेगा, ये इसमें तब्दीली तो आनी नहीं है, इसमें तब्दीली आनी नहीं है। सिर्फ फर्क पता है किसमें आएगा? जाहिर सी बात है, ये वैल्यू चेंज करेंगे। अब ये cos x कर दिया तो ये चेंज होगा, एंगल में तब्दीली नहीं करते नॉर्मली, ठीक है, बहुत कम चांस है। इसमें तब्दीली होगी। अब ये cos x हो गया तो जाहिर भाई ये चेंज होगा ना, ये सारी वैल्यू, ये चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ 2x ओवर पाई है, सिर्फ x ओवर पाई हो सकता है, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर से निकाल के लिखनी पड़ेगी और फिर प्लॉट करना है।
तो एक दो दफा भी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सीख जाओगे यूं। और ये पेपर का बहुत आसान सवाल होता है अगर एग्जाम में आ जाए तो। आ गई बात समझ में? ग्राफ बनाना बिल्कुल आ गया। तो अब एक काम करो,